हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ग्रुप सी का जो ग्रुप 3 है उसका पेपर नंबर 2, उसका पेपर नंबर 2 जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला पेपर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें कुछ नया बनाने की प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, नई नई चीज़ें करना है तो इसमें बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट। नई नई चीज़ें बनाने का प्रक्रिया ऑप्शन ए है इनोवेशन, ऑप्शन बी है इन्वॉल्वमेंट, ऑप्शन सी है मॉडल, ऑप्शन डी है क्रिएटिविटी। तो नए नए जब चीज़ें हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा, तभी हम नए नए चीज़ें बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है उद्यमी को पूंजी प्रदाता से प्रतिष्ठित किया था। एंटरप्रेन्योरशिप वाज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कैपिटल प्रोवाइडर इन 18th सेंचुरी, 17, 20 एंड 19th सेंचुरी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वह प्रक्रिया जिसमें किसी संगठन में काम करने वाला व्यक्ति अपनाता है और उन संसाधनों की परवाह किए बिना अवसर जो वर्तमान में नियंत्रित करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन है इसमें स्टार्टअप मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी एंड कॉरपोरेट। तो इसका सही आंसर है कॉरपोरेट उद्यमिता। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। वह प्रक्रिया जिसमें उद्यमी वर्तमान बनने वाले नए उत्पाद विकसित करता है। नए उत्पाद वह कब विकसित करता है? द प्रोसेस इन विच एंटरप्रेन्योर्स डेवलप न्यू प्रोडक्ट मेकिंग करंट। नए नए प्रोडक्ट वो कब बनाता है? तो नए नए प्रोडक्ट बनाता है, ऑप्शन इसका ए है न्यू बिजनेस मॉडल में, ऑप्शन ए बी है एनाटोमाइजेशन में, ऑप्शन सी है कंस्ट्रक्टिव में एंड ऑप्शन डी है जो विनाशकारी निर्माण है, इसका तो विनाशकारी निर्माण है उसका। तो इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कंस्ट्रक्टिव में। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कॉर्पोरेट उद्यम किसका कार्य है? कॉर्पोरेट वेंचर इज एन एक्ट ऑफ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट्स बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, नए उद्यम की शुरुआत होने वाली गतिविधि को कहा जाता है। द एक्टिविटी दैट अकर्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू इन वेंचर इज कॉल्ड। जब हम नया नया कोई वेंचर बनाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बिजनेस एक्टिविटी, गोल सेटिंग, डिपार्चर पॉइंट, मोटिवेशन। इसका सही ऑप्शन है डिपार्चर पॉइंट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अपनी परिचितता के कारण विचार निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? विचार निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है बाजार की ज़रूरतों के साथ? विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आइडिया जनरेशन ड्यू टू देयर फैमिलियरिटी विद द नीड ऑफ मार्केट। ऑप्शन ए है वितरण चैनल, सरकार, उपभोक्ता समूह, मौजूदा उत्पाद। तो इसका सही ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। विच एंटरप्रेन्योरियल एक्शन कंट्रीब्यूट्स टू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। कौन है जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन करता है? पहला है टेक ओवर ऑफ अ कंपटीटर, सेटिंग अप अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, गोइंग पब्लिक बाई इशूइंग IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO का फुल फॉर्म है, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। करें एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो उच्च जोखिम, कम जोखिम, मध्यम जोखिम, कोई जोखिम नहीं। तो कौन होता है? एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो मॉडरेट रिस्क ले, जो मध्यम जोखिम ले, वही एक अच्छा उद्यमी होता है। इन डैश सेंचुरी अ पर्सन हु मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट वाज फॉर्म्ड एज एन एंटरप्रेन्योर्स। कौन सा सेंचुरी में एंटरप्रेन्योर्स आया था? ऑप्शन ए 17वीं, 16वीं, 19वीं और 20वीं और 18वीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी 19वीं और 20वीं।
कॉर्पोरेट उद्यम किसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है? द कॉर्पोरेट वेंचर इज वन ऑफ द प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप और न्यू वेंचर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एस्टैब्लिश बिजनेस। इसका सही ऑप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटरप्रेन्योर कैन डैश द बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व। एक उद्यमी शामिल व्यापार जोखिम डैश कर सकता है, कितना कर सकता है एक उद्यमी? तो इसका सही ऑप्शन है बी, जो एक उद्यमी होगा वो इस जोखिम को क्या करता है? कम करता है। सीड कैपिटल इज टू प्रोवाइडेड डैश टू अ स्टार्टअप। बीज पूंजी एक स्टार्टअप को डैश प्रदान करता है। इसका सही ऑप्शन है प्रारंभिक सहायता। 14 क्वेश्चन नंबर 14। एक उद्यमी जो एक समय में एक से अधिक व्यवसायों का स्वामी होता है कहलाता है। एक उद्यमी जो एक से अधिक व्यवसाय का स्वामी है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एक कॉर्पोरेट उद्यमी, एक पोर्टफोलियो उद्यमी, एक व्यापार उद्यमी और एक इंटरप्रेन्योर। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक पोर्टफोलियो उद्यमी। 15 उद्यमिता का वर्णन करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह केवल छोटे व्यवसायियों में होता है, यह सामाजिक उद्यमों में नहीं होता है, यह केवल बड़े व्यवसायों में होता है, यह विभिन्न प्रकार के संदर्भों में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, यह विभिन्न प्रकार के संदर्भों में होता है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी। निम्नलिखित कौन उद्यमिता की विशेषताओं में से नहीं है? कौन ऐसा इसमें फीचर्स है जो इंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सबसे पहला है प्रबंधकीय प्रशिक्षण, नवाचार, रचनात्मक गतिविधि और जोखिम लेना। देखो, जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है इनोवेशन तो करता ही करता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, वो रिस्क लेना जानता है, लेकिन जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है, प्रबंधकीय प्रशिक्षण होता है, वो मैनेजमेंट का काम है, वो इंटरप्रेन्योर्स का काम नहीं है। तो यही इस ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल निर्माण खंडों में से एक नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मॉडल। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मॉडल, प्रबंधकीय दक्षता, व्यापार दक्षता, व्यापारिक गुण, तकनीकी कौशल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। उद्यमी प्रबंध की पहचान शीघ्रता से प्रतिक्रिया करने की क्षमता के लिए की जाती है और करने के लिए प्रभावी ढंग से। क्या है इसका सही ऑप्शन? नए बाजार, नए उत्पाद, नवीनतम प्रौद्योगिकी और व्यवसाय का अवसर। तो जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है वो नए नए व्यापार का अवसर ही लाता है। 19 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श उद्यमी के बारे में बोलती है? पहला, प्रशिक्षण और त्रुटि को हतोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन है विफलता के प्रति असहिष्णुता करना। सी ऑप्शन है आसानी से उपलब्ध और सुलभ संसाधन करना। डी है बहु अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के विभाग। इसका जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है आसानी से उपलब्ध और सुलभ संसाधन। आसानी से उपलब्ध और सुलभ संसाधन। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन एक उद्यमी के लिए प्रमुख समस्याओं में से एक है? एक नए उद्यम बनाने का प्रारंभिक चरण क्या है? एक नए उद्यम बनाने का प्रारंभिक संसाधनों की कमी, अनुभव की कमी, शिक्षा का अभाव और समय की कमी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनुभव की कमी। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन से उद्यमिता लाभों में से एक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? स्वयं के हित का व्यवसाय चुनने का विकल्प, रचनात्मक होने का अवसर, बहुत सारा पैसा कमाने का दायरा और अधिकांश निर्णय अकेले लेने की संभावना। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो अकेले डिसीजन लेता है। ड्रोन उद्यमी कौन कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुकरणीय, अभिनव है, परिवर्तनों को अपनाने से इनकार करता है और नई तकनीकों को अपनाए। क्या ड्रोन इंटरप्रेन्योर आर इमिटेटिव, are innovative, refuse to adopt changes, adopt new technology।
इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर सी है, परिवर्तनों को अपनाने से इनकार कर देता है। 23 एंटरप्रेन्योर अपनी गतिविधियां करता है एक व्यक्ति के रूप में, निर्भर रूप में, स्वतंत्र रूप में और अनिच्छा के रूप में। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो जो भी काम करता है एक डिपेंडेंटली काम करता है, सब कुछ उसी के हाथों में होता है। उद्यमी का एक कारक है। और क्वेश्चन नंबर 24 एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र। एक उद्यमी एक किसका कारक है? समाज का, समाजशास्त्र। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो व्यक्ति किसी मौजूदा व्यवसाय में सुधार करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे एक एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। ठीक है, तो इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे।